देखिए आमिर, ये जो नमाजी के सामने से गुजरने का मसला है, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन अहादीस में नमाजी के सामने से गुजरने को मना फरमाया है, वो तमाम अहादीस मुतलक है। और मुतलकन जो है वो नमाजी के सामने से गुजरने को मना फरमाया गया है। लेकिन फिर उलमा ने इसमें थोड़ी सी तशरीह की है, और वो फरमाते हैं कि अगर मस्जिद छोटी है तो फिर वहां तो आपको गुजरने की कोई भी सूरत नहीं है, इल्ला ये कि आपको ज़रूरत है, आपको परेशानी है। मसलन किसी का वज़ू टूट गया, दौरान नमाजी, अब वो कितनी भी सफ़े वो पलांग के जाएगा, कोई हरज नहीं है। आप अगली सफ में खड़े हैं, आपके पेट में तकलीफ हो गई, कोई ऐसा मसला हो गया कि आपको निकलना पड़ रहा है, तो आप कितनी भी नमाजियों के सामने से गुजर जाए, शरअन उसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर आप मजबूर नहीं हैं, आप माजूर नहीं हैं, तो फिर छोटी मस्जिद में आपका किसी भी सूरत जो है वो नमाजी के सामने गुजरना जायज़ नहीं है। आप इंतज़ार कीजिए, जब नमाजी नमाज से फारिग हो जाए तो आप गुजर जाए। और अगर मस्जिद बड़ी है तो फिर बड़ी मस्जिद में आप 3 सफ़े छोड़कर नमाजी के सामने से गुजर सकते हैं। अब छोटी और बड़ी मस्जिद का फर्क क्या है? तो फरमाते हैं कि अगर मस्जिद में 25 सफ़े हैं तो वो मस्जिद बड़ी मस्जिद कहलाई जाती है, और अगर मस्जिद छोटी है यानी कि 25 सफ़ों से कम है तो वो मस्जिद जो है वो छोटी कहलाई जाती है। लिहाजा ये मसला मुतलकन नहीं है, ये मसला इस तरह से है कि बड़ी मस्जिद में आप 3 सफ़ों को छोड़ के गुजर सकते हैं, छोटी मस्जिद में ऐसा नहीं है। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नमाजी जो है वो ऐसी जगह पर खड़े होते हैं कि जहां पर उन्हें खड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसमें उलमा ये तफसील बयान करते हैं कि अगर नमाजी ऐसी जगह खड़ा है कि उसके पास दूसरी जगह खड़ी होने की थी, लेकिन वो ऐसी जगह खड़ा हो गया कि जहां से गुजरने वालों का रास्ता था और गुजरने वालों के पास कोई और रास्ता नहीं है, वो नमाजी के सामने से गुजर के ही जाएंगे, तो अब इस सूरत में गुजरने वाला गुनहगार नहीं है बल्कि वो नमाजी गुनहगार है कि वो ऐसी जगह क्यों खड़ा हुआ कि वो नमाजियों को उनके सामने से गुजरना पड़े। लिहाजा आजकल जो हमारे यहाँ उमूमन आदत हो गई है कि जैसे ही नमाज का सलाम फिरता है तो लोग निकलने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग सफ़ों में खड़े हैं और वो अभी मजीद नमाज पढ़ना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा इंतज़ार करे, ताकि जिसने गुजरना है वो गुजर जाए और जिसने फिर नमाज पढ़नी हो अपनी नमाज पढ़े, ताकि गुजरने वाले गुनहगार ना। और जो